आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। कि जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सकें, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाए के पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। हमने तय किया है, एक नई योजना हम लेकर के आए हैं और मैं यहां पे जो नौजवान हैं उनसे भी कहूंगा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लेकर के आगे आ रही है। 10 लाख एमएसएमई यूनिट हम लगाने के लिए एक बड़ी कार्य योजना आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी युवा इसके साथ जुड़ना चाहेगा उसका प्रशिक्षण करवाने के साथ ही 5 लाख रुपए पहले चरण में ब्याज मुक्त ऋण उसको उपलब्ध करवाने का काम सरकार करेगी। ब्याज मुक्त, कोई इंटरेस्ट नहीं, डिजिटल पेमेंट के साथ हम उसको जोड़ेंगे। कैसे व्यवसाय होना है? 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगेंगी और 10 लाख एमएसएमई यूनिट लगने के साथ ही 50 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गारंटी इसके माध्यम से होगी। यह योजना भी प्रदेश के अंदर हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो युवा स्नातक कर रहे हैं, प्रास्नातक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इन सबसे मैं कहूंगा कि हर स्नातक के लिए, डिप्लोमाधारी के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, डिग्रीधारी के लिए आवश्यक होता है कि फाइनल ईयर में वह अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जुड़े या अपना कोई प्रोजेक्ट सबमिट करे। हमने तय किया है ऐसे युवाओं को हम लोग इनरोल करेंगे
इनरोल करने के साथ उसको कहेंगे कि तुम्हें इस विषय पर अपना प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है, और प्रोजेक्ट वर्क पूरा करते समय उस युवाओं के रजिस्ट्रेशन के साथ हम उसकी स्टडी रिपोर्ट अपने आप प्राप्त करेंगे और उसको एक निश्चित मानदेय के साथ उस इकाई के साथ जोड़ने का काम करेंगे, जिसमें आधा मानदेय इकाई देगी और आधा सरकार उसे उपलब्ध करवाएगी। तो वह जब पढ़ाई करने के अंतिम वर्ष में जाएगा, अंतिम वर्ष में जाने के बाद फिर वह अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो जाएगा, अपने मां बाप पर तब आश्रित नहीं रहेगा। और बहनों और भाइयों, इस स्कीम का भी लाभ लेने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, हमारा युवा हमारी प्रगति का मापक है, भारत की सशक्तिकरण का माध्यम है, उसकी धुरी है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जब कहा गया कि देश के अंदर जातिवाद की राजनीति है, आपका इसमें क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए तो देश में केवल 4 जातियां हैं। 4 जाति को उन्होंने ज्ञान के रूप में कहा। ये भारत का मूल है और इसके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य करना है। इसमें उन्होंने कहा, एक है गरीब की, दूसरा है अन्नदाता किसान की, तीसरा है युवा की, और चौथी जाति है आधी आबादी नारी की। यही 4 जातियां हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके, डबल इंजन की सरकार इस पर कार्य कर रही है। अन्नदाता किसान समृद्ध हो, उसकी आमदनी बढ़े, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिक और प्रगतिशील किसान मिलकर के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं। हमारा युवा तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ राष्ट्र निर्माण के प्रवर्तमान अभियान के साथ जुड़ करके कर सके, इसके लिए उस युवा को रोजगार मिले, उसको नौकरी मिले, उसका हम कौशल विकास कर सके, तकनीकी दृष्टि से सक्षम बना सके। इसके लिए सरकार के स्तर पर, डबल इंजन सरकार के स्तर पर निरंतर प्रयास हो रहे हैं। तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के लगातार अलग अलग क्षेत्र में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आ रहे हैं।